बिहार पंचायत 2021 चुनाव का आगाज हो चुका है। आगाज हुई है तो अंजाम तक भी पहुंचेगी। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल में 29 तारीख को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, यानी कि वोट डाला जाएगा। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से भैया जी सड़क पर आए हैं और पूछेंगे सवाल और जवाब। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप घर से बाहर निकलें। ये देखिए, ऐसे कनखिया के देखने से काम नहीं चलेगा। खेत पर जाने से पहले आपको वोट देना है, कसम के लिए ध्यान रखिए। एकदम खेत पर जाने से पहले वोट देना है, दुकान पर जाने से पहले वोट डालना है। और यहो सुन लीजिए, कन्यायन के पास जाने से पहले भी वोट देना है। वोट पहले, बाद में चिल्लाते हैं कि मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं। अब वोट के समय रहते हैं पीछे, ओ सब तो दिए दल के हमें नहीं देवे तो की होता है। ये सब नहीं चलता, वोट देवेला निकले पड़ता। तो भैया जी तो निकल के आ गए से कहाँ, पूर्णिया जिला। अब पूर्णिया जिला में बनमनखी अनुमंडल प्रखंड, अब वहाँ के सरसी के मझुआ राज प्रेम के मुखिया जी के धैर्य ले ले छियै आज। तो पूछबे सवाल और देते मुखिया जी जवाब। दीजिएगा ना मुखिया जी जवाब? जी देंगे। क्या नाम हुआ हो मुखिया जी? राजीव कुमार रंजन उर्फ पिंकू शाह। राजीव रंजन उर्फ पिंकू शाह। लेकिन मुखिया जी से सवाल पूछने से पहले, जैसा कि अपन कार्यक्रम में भैया जी पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे जवाब, तो भैया जी तो सवाल तभी पूछेंगे जब जनता हमको सवाल देगा। तो जनता के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भैया जी से कान में क्या जनता खुसुर खुसुर करता है। तब ना मुखिया जी को धरेंगे कि किया 5 साल काम या खूब किया आराम। ये नाम बताओ, दांत दिखा रहा हो खरगोश के तरह। राजेंद्र शाह। राजेंद्र शाह। अभी शाह वाला मेल जोल नहीं होना चाहिए। वो मियाँ बीवी तक ठीक है, बाकी एकदम खुल के बोलना चाहिए। नाम की बोला? राजेंद्र शाह। जोर से बोलिए ना हो। राजेंद्र शाह। हाँ, खाना वाना खाए थे? नाश्ता कर लिए हैं? तब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तब फिर मुखिया जी काम को जानते हैं? क्या नाम है? राजीव रंजन। हैं? अच्छा, काम वाम कुछ किए हैं हो? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं, मैनेज तो नहीं हो गए हैं? जी नहीं। हाँ? चाहे वह रोज सुबह पिला देता है, उसीलिए बोले जा रहे हैं। चलिए, तो बाद में पूछेगा। ये देखिए, भैया जी के साथ दूसरा भैया जी। बिहार में कुलिया वाला बहुत मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एगो हम ही भैया जी नहीं है, बिहार में हर बच्चा भैया जी है। तो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ा डरना भी पड़ता है। की नाम बोलो? रंजीत मंडल। ई बोले मंडल जी, आप खोलते कमंडल में से बड़का बड़का बात। के हम क्या हो? पिंकू शाह। हाँ? पिंकू शाह। पिंकू शाह। ओ, पिंकू शाह कुछ काम वाम कर लगा हो? बहुत करके। बहुत कर लगा? बहुत करके काम। कितना टोकरी भर के? नौकरी भर के रहे हैं? पूरा पंचायत में। की कर लगा बता बता। बहुत कुछ करके, सड़क दिल के, इंदिरा आवास दिल के, सड़कों दिल का, इंदिरा आवास दिल का। देख लीजिए, चूंकि हम आए हैं कहाँ, बिहार में। यहाँ लोग कहता है कोरोना वोरोना नहीं है, लेकिन हम तो आए हैं दिल्ली स्टूडियो छोड़ के, और वहाँ ढेर कोरोना है। इसलिए हम लगा रहे हैं अब मास्क। समझे? कहा कि हम नहीं लगाएंगे तो ये लोग कैसे लगाएगा। तो इसके लिए जरूरी है मास्क। अभी मास्क का टाइम है, तो मास्क जरूर लगाओ। देख लीजिए, मास्क लगा लिए हैं। बाकी ये लोग तो गांव देहात में रहते हैं, कहते हैं धूप में रहते हैं, सब कोरोना वोरोना मर जाता है। तो कोनो बात नहीं। तो आज चलते हे, बाप रे बाप। देखिए, बॉडी बिल्डर देखे हैं ना, ये देखिए बॉडी देख के डर जाइएगा। की नाम बोला? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। है कुमार जी, ये बताइए दिल खोल के, आप एकदम बॉडी से बिल्डर है, सच बोलिएगा, ठीक है? सच्चे बोलते हैं एकदम। हाँ, मुखिया जी का क्या नाम है? राजीव रंजन उर्फ पिंकू शाह। अच्छा, काम वाम कुछ किया है? हाँ, काम तो बहुत सारा हुआ है। कोई शिकायत तो है? कोई शिकायत नहीं। एक को तो होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सबका खर्चा जोड़ेगा, ऐसा तो मुखिया जी संभव नहीं है। बिल्कुल इसलिए नहीं। जहाँ तक जो भी काम हुआ भलाई के मध्य से एकदम पूर्ण अच्छा, काम। कोई ऐसा काम आपके नजर में जो मुखिया जी हाँ को है, करना चाहिए? जल नल का एक प्रॉब्लम है हम लोग का। वो तो पूरे बिहार में जल नल चलिए। को समझिए कि पूरा एकदम प्रोपे योजना है। एक्सप्लेन करे के जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहा 98% सक्सेस थे, एकदम, बाकी एकदम। होकर मुखिया जी से पूछे दो। जी जी जी। तो गलन जल नल के परेशानी हाँ है। हाँ, बहुत बड़ा तो समझिए, यहाँ पहला आया जल नल। इसके बारे में हम आपको बता दें, बिहार में 7 निश्चय योजना है।
और 7 निश्चय योजना में एगो जल नल योजना को बड़ा मुख्यमंत्री जी जोर शोर से चिल्लाया, 98% सक्सेसफुल। लेकिन गांव में समस्या अभी है, 100% और ऐसा समस्या इसलिए है कि गांव में कहीं पर टंकी लग गया, क्योंकि टंकी लगाने में माल खर्चा होता है, और माल होता है तो धमाल होता है। लेकिन लोगों के घरों तक भी टूटियों पहुंच गया, कहीं टूटी खुल गया, कहीं गिरता है पानी, कहीं इंतजार करता है। तो मुखिया जी से पूछते हैं, कह दिया जल नल योजना। मुखिया जी आइए सामने, देखिए भैया जी के साथ मुखिया जी बन गए भैया जी। अरे मुखिया जी ये बताइए, एक पब्लिक ने कहा कि यहाँ जल नल की समस्या, क्या दिक्कत है? जी उनका कहना सही है। ये है क्या, जैसे पाइप का बिछाया गया है जी तो कहीं कहीं लीकेज है, जी और उसका जो है हर घर तक नहीं पहुंचाया गया है, और जहां भी पहुंचाया गया है जी जैसे लीकेज है जी। कहीं तो पानी जमा हो जाता है। जी। इस कारण जहाँ पे पानी जमा होता है वो हल्ला करने लगता है, जी तो मशीन जो है मोटर को बंद कर दिया जाता है। जी और करीब करीब जैसे मेरा 18 वार्ड है, जी 1 या 2 वार्ड में ही जी। जल नल का पानी लोग यूज अच्छा कर उसी रहे वार्ड में ये घुसल है? हैं। इसमें भी तो नहीं, अच्छा जैसे तो 13 इसका नंबर क्या वार्ड। मतलब, इसका समस्या का निराकरण देखिए क्या होगा? इसके लिए हम लोग जे से बात किए, जी और जैसे कुछ बड़ा वार्ड है, जी। जैसे 18 नंबर हो गया, जी उसमें बड़ा वार्ड है 9 नंबर हो गया, इसका डीपीआर जैसा बोले कि डीपीआर इसका बन गया है, इसमें और टंकी और लगे, जी लेकिन अभी तक कहीं नहीं। तो मतलब उम्मीद है कि अगर इस बार जनता भरोसा दिया तो इनका कुछ समाधान कीजिएगा? जी जी करेंगे। चलिए ठीक है। की नाम बोलो? विनोद यादव। अच्छा यादव जी एक चीज बताइए एकदम दिल खोल के, ग्वाल वाल वाला, कृष्ण कन्हैया वाला, आपके पंचायत में कोनो समस्या है कि नहीं है? हमारे पंचायत में जो समस्या है वो मुखिया जी जो नहीं होने वाला था वो कर दिया। वो कर दिया? हाँ ये तो कृष्ण भगवान भाग गए हो। एकदम ठीक भगवान है, जो काम नहीं होने वाला था वो भी कर दिया। कर दिया ना? बाकी है चलो। मुकेश कुमार साहब और मुखिया जी जाने छो? जाने छियै, की नाम छे? पिंकू साह। पिंकू शाह। अच्छा ये बता, साजी होकर के कहीं मेल जोल तो नहीं कर लेबो? मेल जुल तो होबे करे छै ने। होबे करता है? काम कर लगा? हाँ काम तो जे नौकर कहै छै कि बाप रे मत पूछ। हिला दिल का? हिला देलकै, पंचायत हिला देलकै। तो तू ही जाने को कितना ही लेके आबा हो तुम जगह ललमुनिया बन के आयल छे, कर देगा। हे देखिए हे दांत दिखा रहा है, इनको पकड़ के अरे यो पेट उठ निकल गए छे, खेल के हैं ज्यादा माल। की नाम बोलो? सुमित कुमार। सुमित कुमार, ये बताइए सच्चाई बोलिए तो एकदम हंस करके, हाँ बोलिए। कोनो कमी है? कोई कमी नहीं है, कुछ तो होगा ना? कुछ कमी नहीं है? कुछ कमी नहीं है। कोई कमी तो होगा, ऐसा तो है नहीं, भगवान तो है नहीं कि कोनो कमी। अरे हर जगह कुछ ना कुछ रहता है, हाँ। कमी कुछ नहीं है। जो होना था उससे अधिक हो चुका है पंचायत में। अच्छा हाँ, तो एको कमी ना है? नहीं। पक्का? हाँ। स्वास्थ्य यहाँ का कैसा है? स्वास्थ्य विभाग तो नीतीश कुमार खा के बैठा रहते हैं, इनका क्या तो काम उसमें है कमी? हाँ, उसमें तो है, डॉक्टर है, लेकिन एक सवाल आया कि स्वास्थ्य की कमी है। चलिए अब मुखिया जी से पूछते हैं अब सवाल। सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। मुखिया जी दीजिएगा ना जवाब? जी देंगे। 5 साल तक दीजिएगा या फिर अभी भर? नहीं 5 साल तक 5 साल दीजिएगा। 5 साल किए थे काम या किए खूब आराम? तो जनता से पता चलेगा। जनता से पता चलेगा। मतलब आप भी बोलते हैं वोट का समय है, जनता जनार्दन है, बाद में तो फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा, नहीं ना? नहीं लॉलीपॉप हाँ। खिलाने। अच्छा बताइए कि ये लोग कोरोना में बड़ा परेशान हुआ, जी अस्पताल में वैक्सीन को लेकर भी बहुत परेशानी हुई, जी, जी। है ना, इलाज के लेकर भी परेशानी हुई। भले बिहार में कम हुआ होगा लेकिन हर जगह बहुत हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आपके अस्पताल की क्या हालत है? देखिए वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है वो सुचारू रूप से चल रहा है, आगे आइए ना। हाँ। वो सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल समस्या यहाँ यह है कि यहाँ से जो है 5-6 पंचायत का जो आबादी है वह एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, और उस जिस ढंग से व्यवस्था होना चाहिए स्टाफ का, डॉक्टर का, जैसे यहाँ आयुष चिकित्सक एक MBBS होना चाहिए, और हॉस्पिटल का जो देखिएगा उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, मतलब खंडर। इसके लिए हम लोग सांसद महोदय से भी बोले हैं, मायके से बोले हैं और बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं, तो कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिल रहा है, हाँ। लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा तो इसके लिए आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे के लिए अब जनता मौका देगी, उसको आगे बढ़ाएंगे।
चलिए। वैक्सीनेशन के बारे में जब सवाल आया है, कोरोना का मैटर है, अब हो बराबर कोरोना में दब कल यहाँ अब की नाम मिला रामानंद ठाकुर, वैक्सीन लगाए हैं कोरोना वाला, डर उड़ तो नहीं ना लगा? कई गो लगाए? एक बार लगाए। और दूसरा कब लगेगा? 84 दिन बीतेगा तब ना। हैं? 84 दिन बीतेगा तो कब लगाए हमको क्या पता? 84 दिन कहीं पहले लगाए होंगे तो? नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं कहाँ लगाए हैं? पुरनका काहे नहीं लगाए हो? नहीं लगाए। पहले डरते थे? नहीं डरते तो नहीं थे। हाँ, इधर आइए हो। लेट से यहाँ आया था। क्या नाम हुआ? झा जी। ये बता यादव यादव जी, ये बताइए वैक्सीन लगवाए? सुइया कै गो लगा? आराम से निकल जाइए, ऐसा कुछ नहीं। हम भी 2 इंजेक्शन लगवा के तब आए हैं यहाँ बिहार में। ऑलरेडी यह बहुत सुरक्षित है, और यदि आप नहीं लगवाए हैं तो लगवाए ला। एकरा ला नहीं सोचे की जरूरत है। नजदीक के सेंटर पर जा, वहाँ सुई जरूर लगवावा, वैक्सीन जरूर लगवावा, वही सुरक्षा है। कोरोना के तेसर लहर आवे वाला है, बच के रहबा तब ना। तब मुखिया जी से पूछे छे फिर सवाल। मुखिया जी एक चीज बात दीजिए, 5 साल काम किए या आराम किए तो जनता आपको वोट दे के बताएगा। जनता के अदालत में दोबारा से पहुंचे हैं आप, ये बताइए कि आखिरकार जनता के बीच में जाके हाथ जोड़ के क्या कहिएगा कि वोट आपको दोबारा दे? देखिए ऐसा है कि जिस ढंग से अपने स्तर से जहाँ तक हुआ, जो विकास का काम किए हैं वो लोगों को मालूम है, और काम किए हैं तो मजदूरी हमको मिलेगा। काम किए हैं तो मजदूरी मिलेगा, मतलब काम के दाम चाहिए। अब ये दाम तो तभी संभव है जब आप घर से बाहर निकलिएगा, वोट डालिएगा। आपका कहना है 5 साल किए काम, इसलिए अब दे दीजिए जनता आप हमको दाम। जी जी अच्छा, चलिए ठीक है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और करते हैं। यदि आप जीत गए दोबारा तो जनता को भूल जाइएगा या याद कीजिएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं होगा, भूलबे करेंगे। भूलने का तो सवाल ही नहीं, सवाल ही हम नहीं दिल पैदा। में रहते हैं सब। तो पहला काम क्या कीजिएगा जनता के लिए? देखिए जो बचा होगा उसको धरातल पे लाना, और बहुत समस्या आएगी। आप मुखिया हैं, 5 साल तक जमीन पर काम किए हैं, आपको अपने वार्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, अपने पंचायत के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ क्या समस्या है क्या नहीं है। तो जीतने के बाद जो आपके दिमाग में है कि ये समस्या हमको दिख रहा है, इसको दूर करना है। देखिए ऐसा है ना कि मेरे नॉलेज में हर चीज़ है कि कहाँ पे क्या समस्या रह गई, तो सबसे पहले उनको हम एक आध लोग का नाम बताइए ना। जैसे देखिए कुछ मतलब आवास जो है सिस्टम के कारण, और जैसे कुछ पशु सेट है उसमें है 60-40 का डिफरेंस के कारण रुका हुआ है, जो नहीं कर सके ऊपर से ही कर दिया गया। तो ये सब जो है मेरे नॉलेज में है। कहने का मतलब है कि देखिए गौशाला के लिए हुआ हो, आवास योजना हो, या विभिन्न तरह की जो गांव का योजना है, मुखिया जी कह रहे हैं कि जो अधूरा रह गया या किसी भी वजह से वह रुक गया, पेंडिंग हो गया, या अभी पंचायत चुनाव आ गया सिर पर तो उसलिए रुक गया, तो उन रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। अब आपको देखना है कि मुखिया जी 5 साल तक किए थे काम या किए आराम। यदि किए काम तो दे दीजिए दाम, और ना किए हो काम तो फिर इस बार नया उम्मीदवार जरूर चुनिए। लेकिन एक बार फिर से आपको कहेंगे कि यदि 5 सालों तक कोई मेहनत करता है उसकी मजदूरी भी जरूरी है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने घरों से बाहर निकलिए। जब भैया जी दिल्ली छोड़कर आपके बीच आ सकते हैं, आपके दुख और तकलीफों को समझकर मुखिया जी से सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपको भी अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। निकल करके बाहर आकर के वोट डालना चाहिए। घर परिवार का काम तो होता ही रहेगा, लेकिन करते रहिएगा आराम। एक बार निकल कर वोट जरूर डाल दीजिए। वोट डालना आपका पहला अधिकार है, आपका चुनाव है, तो आपकी ही ताकत है ये वोट, और इस वोट की अहमियत को जरूर समझिए। एक बार फिर से आपका पंचायत, आपका चुनाव में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगली बार नए मुखिया के साथ नए अंदाज में फिर गुदगुदाएंगे और पूछेंगे सवाल, क्योंकि मुखिया जी देंगे ना जवाब। जी जी जरूर देंगे। तो मुखिया जी देंगे जवाब, घबराइए मत। जो सवाल है मन में रखिए, हम आ रहे हैं आपके पंचायत में।
अपनी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।